वंदना शत बार है। और अब यहाँ से आदरणीय भाई साहब का, डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा का मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, इस ग्रंथ के आधार पर कल हम सभी ने बहुत सुंदर चर्चा, प्रथमान योग का व्याख्यान का विधान इस प्रकार से है भाई, हमने सुना था। और आज हम सभी लोग आदरणीय भाई साहब के माध्यम से कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प आदरणीय पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पर हम सभी आदरणीय भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन यहाँ से सुनेंगे। और मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेरो लग्यो है अनादित कर्म कलम बंक को, ताहि को निमित्त पाय रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाय के निमित्त पुनि होत कर्म बंध, ऐसो है बनाव जैसे कल को, ऐसो ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ पाव निज थल को, बने तो बने यहाँ पाव निज थल को, बने तो बने यहाँ पाव निज थल को। और मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ शुरू कि कर वह, रहे हैं यहाँ हाँ, पर सभी लोग, आप लोग भी यहाँ जो है नगर में सामने स्क्रीन पर भी आपके लिखा हुआ आएगा, और जो जिनवाणी है वह भी आप सभी लोग अवश्य लेकर बैठे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जिनवाणी आप सभी लोग अवश्य लेकर बैठे। जो लोग लाइव सुन रहे हैं उनके पास तो ग्रंथ उपलब्ध है ही, जो हमारे यहाँ अलवर नगर में सामने विराजमान हैं उनके पास में भी बहुतायत पुस्तकें ग्रंथ उपलब्ध है। हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ इस आयोजन के बीच कि आपको स्क्रीन पर भी वे ग्रंथ की लाइनें दिखाएं। हमारे वीतराग जी शास्त्री यहाँ बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं इस बात को प्रदर्शित करने के लिए। देखिए, मंगलाचरण से बात शुरू करते हैं। हाथ जोड़ ले हुए, आंखें बंद। मंगलाचरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद। इस भवतरु का मूलक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ चारों ही अनुयोगों के प्रयोजन को बतलाने के उपरांत उनके व्याख्यान के विधान की चर्चा चल रही थी, और इस चर्चा में किस स्टाइल में इन ग्रंथों की रचना हुई है उस स्टाइल को पंडित जी साहब बताते हुए प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा को कल तक संपन्न कर चुके हैं। और आज प्रकरण प्रसंग है हमारे सामने कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान। आखिर कर्णानुयोग के ग्रंथों को किस स्टाइल में लिखा गया है, यदि उस स्टाइल को नहीं समझेंगे तो फिर वही प्रश्न खड़ा होगा, दिमाग में कुछ ना कुछ उलझन बनी रहेगी। यदि दिमाग की उलझन से बचना चाहते हैं तो एक बार कर्णानुयोग के कथन करने की स्टाइल को हमें बराबर समझ लेना चाहिए। देखिए, 275 नंबर यह पेज है, कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान हेडिंग लिखा हुआ है। अब कर्णानुयोग में
किस प्रकार व्याख्यान है, तो कहते हैं जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णानुयोग में व्याख्यान है। इसका मतलब कर्णानुयोग केवल ज्ञान गम्य है। इसका मतलब कर्णानुयोग की बातें छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। छद्मस्त व्यक्ति, छद्मस्त माने पहले से 12वें गुणस्थान तक। छद्म शब्द का अर्थ होता है छिपा हुआ। छद्म माने होता है आवरण। कहते हैं ना छद्म वेश में कोई व्यक्ति आया, इसका मतलब छिप करके या कोई अलग वेश बना करके, बेरूपीय जैसा कि दिखा नहीं, आवरण था जिसके ऊपर। तो छद्मस्थ, छद्म में जो स्थित है, आवरण सहित अवस्था में जो है वो छद्मस्थ व्यक्ति है। और जिसके किंचित भी अभी ज्ञानावरणी कर्म के उदय का सद्भाव है, वो जान नहीं सकता संपूर्ण लोकालोक को। वो प्रैक्टिकली अपने ज्ञान से जान नहीं सकता गुणस्थानों को। वो जान नहीं सकता कर्म प्रकृतियों को, कर्म परमाणुओं को। वे सब उसके ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी चर्चा है कर्णानुयोग की, ये पूरी की पूरी चर्चा केवल ज्ञान गम्य है। भगवान के ज्ञान में जैसी झलक रही है उसे उसी प्रकार कही गई है। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना। अब केवल ज्ञान गम्य है ना, और कर्णानुयोग का कथन कर रहे हैं। इसका मतलब केवल ज्ञानियों के आधार पर कर रहे हैं। हमारे में तो ताकत नहीं है हम बता सकें कि मेरू पर्वत 1,40,000 योजन का है। हम कैसे बताएंगे? हमें क्या पता भद्रसाल वन से लेकर नंदन वन की दूरी 500 योजन है कि 525 योजन है? तो शास्त्र के आधार से कह रहे हैं। शास्त्र में किसके आधार से लिखा है? बोले केवल ज्ञानियों के आधार से लिखा है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है। और फिर आगे बढ़ते हुए तेषाम वचनानुसारम, ये ग्रंथ जो सामने विराजमान है। तो मूल ग्रंथ करता हो गए सर्वज्ञ भगवान। बातें पूरी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर है। तो केवल ज्ञान में जैसा जाना है वैसा यदि कर्णानुयोग में है, तो इसका मतलब कर्णानुयोग बराबर केवल ज्ञान। क्योंकि जैसा केवल ज्ञान में जाना वैसा कर्णानुयोग में है। तो जैसा कर्णानुयोग में इसका मतलब वैसा केवल ज्ञान है। बोले नहीं नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। जो लिखा गया है ये तो अंश मात्र है, केवल ज्ञान तो अथाह ज्ञान है। केवल ज्ञान की क्या बराबरी करें? ये शास्त्र का लेखन केवल ज्ञान की किसी भी रूप में बराबरी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं केवल ज्ञान तो बहुत जाना जाता है केवल ज्ञान के माध्यम से तो, परंतु जीव को कार्यकारी, जीव कर्मादिक का व त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। माने कर्णानुयोग शास्त्रों के लेखन की पद्धति है, और शास्त्रों के लेखन की इस पद्धति में क्या वर्णन मिलता है? बोले जीव के लिए जो प्रयोजन भूत है, जीव के लिए जो कार्यकारी है, उतनी बातों को बताएंगे भाई साहब जो आपके लिए मतलब की है। कई कई लोग कर्णानुयोग की बातों को पढ़ करके ऐसा कहते हैं क्या बेमतलब की बातें हैं? भैया बेमतलब की कुछ नहीं है। जितनी बातें हैं सब प्रयोजन भूत है, सब कार्यकारी है, हमारे किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि करने वाली है। इसलिए जीव को कार्यकारी, जीव को कार्यकारी, जीव के लिए प्रयोजन भूत क्या क्या है? जीव कर्मादिक का, जीव का वर्णन, कर्मादिक का वर्णन, वह त्रिलोकादिक का ही निरूपण इसमें होता है। कर्म की चर्चाएं जीव के लिए प्रयोजन भूत है, जिससे ये कर्म की बातों को जाने, कर्म के उदय को जाने, कर्म के फल को जाने, कर्म के उदय जन्य परिस्थितियों को जान करके पाप कर्म से बचे, शुभ में लगते हुए शुद्धोपयोग का प्रयत्न करे। ये सारी बातें इसके लिए प्रयोजन भूत है। त्रिलोकादिक का निरूपण भी इसमें होता है, वो भी इस जीव के उपयोग की एकाग्रता के लिए प्रयोजन भूत है। जब हम ये कहते हैं कि यह जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर चतुर्गति कहाँ है। जब ये कहा जाता है कि ये जीव मर करके नरक में चला गया, जब ये कहा जाता है कि ये जीव मर करके स्वर्ग में चला गया, तो सहज ही जिज्ञासा होती है आखिर नरक कहाँ है, आखिर स्वर्ग कहाँ है, क्या होता है नरक स्वर्ग, तो जानने की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कर्णानुयोग के माध्यम से उस प्रयोजन की सिद्धि होगी और वे सारी बातें ज्ञान का विषय बन जाएगी।
तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं होता। देखना, ये कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान बतलाते हुए कह रहे हैं कि ये कर्णानुयोग की भी चर्चाएं, पूरी चर्चाएं नहीं होगी कि साहब स्वर्ग नरक की चर्चाएं की, तो बोले स्वर्ग नरक की भी पूरी बातें नहीं मिलेगी, कितना बारीकी से बतलाएंगे। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उसका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। अरे भैया, केवल ज्ञान में तो क्या झलक रहा है, क्या क्या बातें नहीं आ रही है भगवान के ज्ञान में। जितना हमारे लिए प्रयोजन भूत है, जितने में उपयोग लग सके, जितनी बातों को समझ सके, इतनी मोटी मोटी बात बतलाते हैं। आपने जयपुर देखा है क्या भैया? आप तो जयपुर रहे हैं राजीव जी कितने सालों तक। जयपुर का वर्णन करो थोड़ा सा। तो आपने वर्णन करना शुरू कर दिया। अरे जयपुर में बीच में जो बाजार हैं, ऐसे जौहरी बाजार है, फिर ऐसे किशनपोल बाजार है, चौड़ा रास्ता है, ऐसे बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, अल्बर्ट हॉल है वहां एक बीच में, जयपुर शहर के बीच में एक अल्बर्ट हॉल बना हुआ है, इस तरह का म्यूजियम है वो बहुत बड़ा, एक हवा महल है। अब ये सारी बातें सुनकर के कोई व्यक्ति चित्र बनाए तो कैसा बनेगा? अब ये सारा वर्णन सुनकर के, सारा जयपुर का खूब वर्णन किया, इधर मोती डूंगरी है, इधर ये है, वर्णन कर दिया जयपुर का। अब बोले जयपुर का चित्र बनाओ, तो यहां बना दिया हमने चौपड़, यहां बना दिया हवा महल, यहां बना दिया ये, और फिर कहा ये जयपुर का नक्शा है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा जयपुर का नक्शा है कि जैसा आपने ऐसे ऐसे बना दिए ऐसे। ऐसा नंदीश्वर द्वीप कैसा है? बोले एक अंजनगिरी, ये बना दिया अंजनगिरी। फिर और क्या है? बोले इसके चारों तरफ बावड़ियां, ये बावड़ी बना दो। बोले फिर और क्या है? बोले बावड़ी के अंदर बीच में दधिमुख, ये दधिमुख रख दिए। बोले इनके कोणों में रति कर, बोले ये 13 हो गए। बोले ये क्या, जैसे इधर है ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, बोले नंदीश्वर हो गया। ये तो नंदीश्वर ऐसा है केवल ज्ञान में? केवल ज्ञान में ऐसा नंदीश्वर द्वीप झलकेगा क्या? टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भाई साहब झलकता तो बहुत सूक्ष्म है, बातें तो प्रत्यक्षदर्शियों को जैसी ज्ञान में बनती है वैसी वर्णन में नहीं आ सकती, और जैसी वर्णन में आती है वैसी लेखन में नहीं आ सकती। कहां से बताएं हम केवल ज्ञान के बारे में? केवल ज्ञानी जो बात जानते हैं वो क्या गजब जानते हैं, कितना विशद ज्ञान है। थोड़ा बहुत छद्मस्त के बुद्धि गोचर अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया कि हाँ भाई जम्बू द्वीप बनाया तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ ये ऐसे ऐसे 6 पर्वत हैं, हिमवन महाहिमवन आदि, और उनके अंदर ये भरत क्षेत्र है और ये ऐरावत क्षेत्र है, बीच में विदेह है, हेमवत हरि क्षेत्र है, रम्य हिरण्यवत क्षेत्र है, भोग भूमियां हैं, बता दिया वहां। कैसे कैसे बता रहे हो आप? ऐसे ऐसे लाइनें खिंची हुई होगी इस तरह की हैं, जैसा हमने वास्तव में हमने सुन सुन करके जैसा नक्शा बनाया है, वास्तव में वैसा जम्बूद्वीप है ही नहीं। सुन सुन करके हमारे दिमाग में जो नंदीश्वर द्वीप का नक्शा बन गया है वैसा नंदीश्वर द्वीप है ही नहीं। हमने हमारे दिमाग में तिलोय प्रणति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार पर जो डायग्राम बना दिया है वैसा पंचमेरु और नंदीश्वर आदि का, जम्बूद्वीप ढाई द्वीप आदि का स्वरूप नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं असली स्वरूप तो केवल ज्ञान गम्य है, और केवल ज्ञान में बहुत सूक्ष्म झलकता है। अभी आपसे यहां का चित्र बनाने के लिए कहा जाए बैठी हुई सभा का, तो क्या चित्र बनेगा? कुछ भी बन जाएगा दिमाग में, और कैसा कैसा बनाओगे आप? एक्चुअलिटी जो है, जो केवल ज्ञान में झलक रही है, तो साहब फिर एक्चुअल क्यों नहीं बताया, एक्चुअल क्यों नहीं लिखा? अरे जो प्रयोजन भूत था वो बातें बता दी। जयपुर में क्या क्या है बतलाओ, तो आपने 2-5 चीजों के नाम बतला दिए। अल्बर्ट हॉल है, डूंगरी हवा महल है। जयपुर जाओ तो हवा महल देख करके आना, हवा महल, अरे क्या गजब चीज बनी हुई है। अरे जंतर मंतर देख करके आओ, सिटी पैलेस देख करके आओ। तो ये जो बातें कह दी गई है जयपुर के संदर्भ में, जो प्रयोजन भूत थी किसी टूरिस्ट के लिए, वो बता दी। अब इसका अर्थ किसी के दिमाग में वैसा ही पिक्चर बन जाए तो इसमें केवल ज्ञानियों का क्या कसूर है? भाई हमारे लिए नंदीश्वर द्वीप में क्या प्रयोजन भूत है? मैं आपको प्रैक्टिकल बतलाऊं, नंदीश्वर द्वीप के अंदर गाय भैंस भी है, नंदीश्वर द्वीप में कुत्ते बिल्ली भी हैं, नंदीश्वर द्वीप में शेर चीते भी हैं, नंदीश्वर द्वीप में हाथी घोड़े भी हैं। सही कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, भोग भूमि का क्षेत्र है, और वहां रहने वाले त्रियंच गति के जीव युगलिया पैदा होते हैं नंदीश्वर द्वीप में रहने वाले।
और हमने तो नंदीश्वर द्वीप की रचना बनाई, उसमें तो कहीं हमारे को दिखे ही नहीं। तो तुम्हारे लिए प्रयोजनभूत मंदिर थे, तुम्हारे को हाथी घोड़े दिखा के क्या करना है, इसलिए नहीं दिखाए। लेकिन भोग भूमि का क्षेत्र है, युगलिया जन्म लेते हैं और सबकी एक पल्ले की आयु होती है और जीवन पूरा हो जाने के बाद सब देवगति में चले जाते हैं। जैसे असंख्यात हैं, असंख्यात जोड़े जोड़े से उत्पन्न होते हैं और अनादि काल से जितने जोड़े हैं अनंत काल तक उतने ही जोड़े रहेंगे नंदीश्वर द्वीप में, न कम होंगे न ज्यादा होंगे। काल परिवर्तन होता नहीं है वहां, जैसा काल है वैसा ही काल रहता है। इसलिए जैसा स्वरूप बतलाया गया है बस उस स्वरूप को महिमावाची समझ लेना, जीवों के लिए प्रयोजन भूत बातें जान करके उसे स्वीकार कर लेना। देखिए यहां चौथी लाइन, वचन गोचर, जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उसका कुछ भाव भाषित हो, छद्मस्तों के ज्ञान में जैसा थोड़ा बहुत भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। आइए जैन साहब, ऐसा ही स्वरूप है भाई, मति श्रुत ज्ञान की विवशता है। मति श्रुत ज्ञान जान ही नहीं सकता है, इंद्रियों के माध्यम से कितना जानेगा। अब यहां उदाहरण देकर के समझा रहे हैं इसी बात को कि संकुचित क्यों किया, थोड़ा बहुत क्यों बतलाया, केवल ज्ञान में कितना विशद झलकता है, उस बात को थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहां उदाहरण, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे। लो, गुणस्थान किसका नाम है? अन्ना जी याद आते हैं बार बार। मोह और योग के निमित्त से पुनः पुनः बोलता हूं, है ना, दोहराना, पुनः दोहराना उसे। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। किसे कहते हैं? गुणस्थान। अब गुणस्थान की परिभाषा बतला दी, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कह दिया। अब टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि श्रद्धा चारित्र गुण की अवस्थाएं कितनी होगी, जीव के भाव कितने होंगे? बोले अनंत भाव हैं। तो फिर अनंत भाव हैं तो गुणस्थान 14 ही क्यों कहे? तो कह रहे हैं बहुत से भावों की एक जाति करके गुणस्थान कह दिए। मिथ्या दृष्टि एक तरह की एक कैटेगरी बना दी और उस कैटेगरी में जितने जीव आते थे उन्हें मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला कह दिया। अब दूसरे प्रकार से चर्चा की, बोले सासादन नाम के एक विशिष्ट जाति के परिणाम होते हैं, वे जिन जिन जीवों के होते हों वे दूसरे गुणस्थान वाले हैं। जिन जीवों के कुछ मिश्र परिणाम दिखाई देते हों वे तीसरे गुणस्थान वाले हैं। जितने जीव सम्यक दृष्टि हैं लेकिन असंयमी हैं वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। ऐसे ही व्रती लेकिन गृहस्थ वे पंचम गुणस्थानवर्ती हैं। सकल संयमी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थान के बारे में कह दिया। तो इस तरह से परिणामों की कुछ विशिष्ट जाति को ग्रुप करके ये गुणस्थान बांट दिए गए हैं, 14 गुणस्थान बता दिए गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे परिणामों की एक जाति बताई है। वस्तु स्थिति तो यह है मिथ्या दृष्टियों के भी सभी जीवों के परिणाम अलग अलग प्रकार के हैं कि साहब आप भी मिथ्या दृष्टि और आप भी मिथ्या दृष्टि और आप भी मिथ्या दृष्टि, तो सबके परिणाम एक जैसे होंगे क्या? कि नहीं, तारतम्य रूप अनंत प्रकार बनते हैं। मिथ्या दृष्टि के भी एक मिथ्या दृष्टि के परिणाम दूसरे मिथ्या दृष्टि के परिणाम से मिलते नहीं है, और एक ही मिथ्या दृष्टि के पहले समय के परिणाम दूसरे समय के परिणामों से नहीं मिलते। क्या हमारे ही परिणाम तो क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। तो बोले जाति एक ही है लेकिन तत्व से विपरीत श्रद्धान, वस्तु स्वरूप से विपरीत श्रद्धान, ये उस मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है। आत्म स्वरूप से विपरीत प्रतीति, ये उस मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है। और ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन सबके मिथ्यात्वपन की अपेक्षा से एक जाति देख करके उसे एक ग्रुप बना करके कह दिया कि भाई मिथ्यात्व नाम का ग्रुप है, ये मिथ्या दृष्टियों का ग्रुप है। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों का ग्रुप है। जैसे मिथ्या दृष्टियों में बहुत सारे वेरिएशन हैं, ऐसे सम्यक दृष्टियों में भी वेरिएशन बहुत सारे हैं। अब कह रहे हैं साहब आपने इतने ही क्यों बतलाए, ज्यादा बता देते। तो ज्यादा कितने बतलाते?
अनंत तरह के परिणाम हैं। अब यदि अनंत गुणस्थान कह देते तो जीव को समझ नहीं पाता। हमने कक्षा में पढ़ने वाले स्कूल में जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की लेवल वाइज हमने बंटवारा कर दिया ना, फर्स्ट से लेकर के 12th तक बंटवारा कर दिया हमने लेवल वाइज। अब यदि ज्यादा सूक्ष्मता में जाकर के बात करो तो फिर कितनी लंबी लाइन लगाएंगे कि नहीं नहीं भैया, ये 10th क्लास में पढ़ने वाले की इसकी बुद्धि अलग है और इसकी बुद्धि अलग है, तो फिर इसके लिए अलग कक्षा लगाओ और इसके लिए अलग लगाओ, तो फिर क्या हो जाएगा। तो मोटा मोटा एक कैटेगरी बना दी। जिस व्यक्ति ने, जिस बालक ने 9th तो पास कर ली है लेकिन अभी 10th पास नहीं कर पाया है, उन सब का एक लेवल और एक स्तर बना करके उन्हें 10th कक्षा में बिठा दिया गया है। एक स्टेप तो क्रॉस कर लिया और आगे वाले स्टेप तक पहुंचा नहीं है, बस यहां से लेकर के यहां तक के लेवल को एक साथ रख दिया गया। इसी तरह से गुणस्थानों का बंटवारा जनागम में किया गया है। इसलिए यहां क्या शब्द दिए, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं। और भाव कितने? बोले भाव तो अनंत है, अनंत स्वरूप सहित है। तो फिर बताओ ना कि नहीं नहीं वैसा, वो तो वचन गोचर नहीं है। वचन गोचर मतलब शब्दों में कहे जाने योग्य, वो शब्दों में कहे जाने योग्य नहीं है। वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। एक तरफ तो गुणस्थान बांट दिए, अब जानने के प्रकार बहुत सारे हैं। वहां मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया है। मुख्य रीति से वहां पर जो वर्णन किया है जीवों को जानने के लिए। जीवों को जानो भाई साहब, बोले ये 4 गति वाले जीव हैं, बोले 5 इंद्रिय वाले जीव हैं, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, ये त्रियंच जीव है, ये नारकी जीव है। तो गति, इंद्रिय, फिर काय की अपेक्षा से ये त्रस काय वाले हैं, ये पृथ्वी काय वाले हैं, ये जल काय वाले हैं। गई इंद्रिय सुकाय योगे वेदे कषाय नाणे संयम दंसन लेशिया भविया सम्मत सन्नी आहारे। 14 मार्गणाएं बतलाई है गोमट सार में, गोमट सार जीव कांड में मूल गाथा है ये जो मैंने बोली है। गति, इंद्रिय, काय, फिर योग की अपेक्षा से जीव बांट दिए कि भाई साहब ये मन वचन काय योग की अपेक्षा से, योग ये वेदे वेद की अपेक्षा से। स्त्री वेद वाले अलग, पुरुष वेद वाले अलग, नपुंसक वेद वाले अलग। भाई साहब पुरुष पुरुष इधर बैठेंगे, स्त्रियां इधर बैठेंगी, तो ये मोटा मोटा बंटवारा कर दिया ना जीवों को समझने के लिए। इसी तरह से काय, योग, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक, इन अपेक्षाओं से 14 मार्गणाओं का निरूपण किया है। और आगे बढ़ो, कर्णानुयोग के व्याख्यान की स्टाइल है, क्या करें, बंटवारा बना बना करके कथन कर रहे हैं। सारे त्रियंच एक जैसे नहीं होते, लेकिन क्या करें, एक इंद्री से लेकर के सैनी पंचेंद्री तक त्रियंचों में कितने वेरिएशन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गति की अपेक्षा से सबको एक खाते में रख दिया, सब त्रियंच। इसी तरह से जाति की अपेक्षा से बात करो तो पंचेंद्रिय जाति वाले सबको एक खाते में रख दिया, लेकिन पंचेंद्रिय जाति में नारकी भी हैं, गधे भी हैं और हम भी हैं। अब कैसे एक खाते में रख रहे हो साहब, गधों को और हमारे को एक साथ बिठा दोगे, ये तो बात सही नहीं लग रही है। लेकिन भाई सैनी पंचेंद्रिय जातिपन की अपेक्षा से एक ही जगह पर बैठते हैं। गधे हो चाहे घोड़े हो, सुअर गधे भी हमारी जाति के हैं। जब कभी मैं ऐसी बात कह देता हूं कि सुअर गधे भी हमारी जाति के हैं, तो कोई ऐतराज नहीं होता सामने वालों को, और ये बात समझने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुअर गधे जितने भी हैं उनके ग्रेड को बढ़ा दिया, उनको भी हमारे लेवल तक पहुंचा दिया, सुअर गधे भी हमारी जाति के हैं। लेकिन इसी वाक्य को बदल के कह दें तो भाई साहब हम लोग भी सुअर गधों की जाति हैं, क्या कह रहे हो, हम उनकी जाति के। अरे एक ही जाति है, जाति भाई है वो। जनागम में जातियां बतलाई है इस तरह की। अभी जाति भाई कहते ही कैसा लगता है, अजीब सी बात लगती है हमारे को, लेकिन जनागम एक ज्ञान के क्षयोपशम के लेवल को पकड़ करके बात कर रहा है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य जो सैनी पंचेंद्रिय दशा होती है, वो दशा उस गधे के पास भी है और हमारे पास भी है। दोनों में वो पात्रता एक जैसी है, दोनों को सैनी पंचेंद्रियपन में एक खाते में एक जगह पर रखा गया है। इसी तरह से कर्णानुयोग की स्टाइल है ये ग्रुप बना देने की, ये ग्रुप वाली स्टाइल चल रही है।
तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं। कर्म के परमाणु, उनमें बहुतों की एक जाति करके 8 व 148 प्रकृतियां कही है। लो, जितनी बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब कर्म तो अनंत प्रकार के हैं, असंख्यात लोक प्रमाण के भेद हैं उनके, अनंत परमाणु हैं कर्म परमाणु, प्रकार उसके बहुत बन जाते हैं, शक्तियां उसमें अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग कर्मों में अनुभाग शक्ति अलग है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध की स्थितियां सब में अलग अलग प्रकार की होगी, रस की स्थिति अलग अलग होगी। तो भी जनागम यह कह रहा है कि भाई साहब 8 कर्म प्रकृतियों में बांट दिया, बोले एक जाति बना दी हमने ज्ञान को ढकने वाले कर्मों की। इसी तरह से श्रद्धा को विचलित करने वाले कर्म की एक जाति बना दी, दर्शन मोह उसका नाम दे दिया गया। ऐसे 148 कर्म प्रकृतियां कही है। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं। रचनाएं तो 3 लोक में बहुत सारी है, अब क्या क्या बतलाएं। जैसे जम्बूद्वीप का वर्णन किया तो मुख्य मुख्य 6 पर्वत और 7 क्षेत्र बतला दिए, 14 नदियां बतला दी, 6 सरोवर बतला दिए पर्वतों के ऊपर। अब खत्म हो गया जम्बूद्वीप, और क्या है। ज्यादा करो तो बीच में मेरू पर्वत का वर्णन और 4 गजदंत और बतला दिए। और कितना वर्णन करेंगे उसके बारे में, पूरे जम्बूद्वीप के बारे में। 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप को यदि आपको दिखाना हो 1-2 इंच की स्क्रीन पर, 1 फीट की स्क्रीन पर, तो कितना दिखाएंगे उसमें, कितना वर्णन करेंगे, नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मुख्य रचनाओं का निरूपण करणानुयोग में करते हैं। स्वर्ग दिखा दिए, तो क्या कहा साहब स्वर्ग के बारे में, बोले पहला दूसरा स्वर्ग जोड़े से होता है भैया, फिर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा हो गया, फिर तीसरा चौथा स्वर्ग है, फिर 5वां छठा स्वर्ग है, तो बोले साथ साथ में जोड़े से, बस पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा, ऐसे 6 युगल में 12-16 स्वर्ग हो गए। फिर 9 ग्रेवक एक के ऊपर एक हो गए, फिर 9 अनुदिश एक ही लेवल पर हो गए, फिर 5 अनुत्तर हो गए। बोले ये सर्वार सिद्धि, ये सिद्धिशिला, बोले खत्म हुए, बस ये हो गया, ऊर्ध्व लोक खत्म हो गया। ऐसा ही लगता होगा भगवान के ज्ञान में। ये कह रहे हैं भाई साहब मुख्य मुख्य रचनाओं का निरूपण करते हैं, तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं। संख्याओं के, प्रमाण माने संख्या, अनंत भेद हैं। वहां संख्यात आदि 3 भेद वे इनके 21 भेद निरूपित किए। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, क्या कह रहे हैं, संख्यात असंख्यात अनंत, पहले तो 3 कर दिए, या फिर 21 भेद किए, संख्या मान के 21 भेद चले होंगे, आपके यहाँ पढ़ाए होंगे कभी पंडित जी साहब ने, किशन चंद जी साहब ने। संख्यात के 3, फिर असंख्यात के 9, अनंत के 9। जैसे संख्यात के 3 भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर असंख्यात के 9 भेद हैं, जगन्य परित संख्यात, मध्यम परित संख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात। जगन्य युक्त संख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्यात। फिर जगन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। ये असंख्यात के 9 भेद हैं। ऐसे अनंत के 9 भेद हैं, जगन्य परितनंत, मध्यम परितनंत, उत्कृष्ट परितनंत, जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। फिर जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। तो 3 प्रकार की संख्यात, 9 प्रकार के असंख्यात और 9 प्रकार के अनंत, कुल 21 भेद बतला दिए, 21 भेद निरूपित कर दिए। कल परसों शायद कोई आप लोग ही पूछ रहे थे संख्यात असंख्यात की चर्चा। संख्यात क्या है, असंख्यात क्या है, अनंत क्या है। संख्यात तो समझ में आ गया, असंख्यात और अनंत क्या है हमने सभाओं में कई बार चर्चाएं की है। संख्यात वे काउंटिंग है जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय बन सके, बस इतना याद रखिए। जितने जितनी काउंटिंग को, जितनी कैलकुलेशन को, जितनी गणनाओं को, जितनी गिनती को मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जान सके, वो सब है संख्यात। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का लेवल भी कम नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, आगे पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच जाते हैं, महाश अंक तक पहुंच जाते हैं, 20 अंक तक पहुंच जाते हैं वैज्ञानिक लोग गणना करते हुए। बोले इसके आगे 21 अंक, 22 अंक, 23 अंक, 24 अंक,
बोले सुनो, ये सारी संख्याओं के नाम गिनाए हैं जिनवाणी में अलग अलग तरह से, और 184 अंक तक चले गए, और उत्कृष्ट संख्या के लिए अचलात्म शब्द का प्रयोग किया। अचलात्म, उत्कृष्ट संख्या, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का मैक्सिमम लेवल किसी की बुद्धि हो, हायर लेवल वाली मति श्रुत ज्ञान के धारी जीव की, तो बोले वो अचलात्म तक जान सकता है कि अच्छा, उसके आगे +1 कर दो तो बोले फेल। बोले अब कौन जानेगा? बोले अवधि ज्ञानी मने पर ज्ञानी जान सकते हैं, केवल ज्ञानी भी जान सकते हैं, लेकिन मति श्रुत का विषय नहीं है, वो असंख्यात हो गया। अब असंख्यात में आगे बढ़ते 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 असंख्यात 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 संख्याएं +1 जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, मल्टीपल करते चले जाओ। बोले जिस लेवल पर पहुंचने के बाद में अवधि और मने पर यह ज्ञान का कंप्यूटर फेल हो जाए, +1 किया और बस अब नहीं, बोले इसका नाम है उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, और +1 करते ही बोले ये हो गया अनंत, और वो अनंत केवल ज्ञान का विषय बन जाता है। इसलिए हम कभी ऐसा भी कह देते हैं कि अनंत का भी अंत आ जाता है। जब कभी ये शब्द आप लोग सुनते हैं, अरे साहब अनंत है तो अनंत है, तो अनंत का अंत थोड़ी ना आता है, अनंत का अंत तो नहीं आएगा, उसका नाम ही अनंत है। अनंत इसलिए कहा है कि वो मति श्रुत अवधि मने पर्याय ज्ञान का विषय नहीं है, वो अनंत ज्ञान का विषय होने से अनंत कहलाता है। क्या? हाँ मतलब ये चर्चा, अनंत क्यों कहा अनंत भाई? क्या अंत नहीं है? ऐसा नहीं है। अनंत क्यों कहा उस संख्या को? क्या? क्योंकि वो अनंत ज्ञान का विषय है, इसलिए उसका नाम अनंत है। जो अनंत ज्ञान का विषय हो उसे अनंत कहते हैं, जो मति श्रुत अवधि मने पर्याय ज्ञान का विषय हो वो अनंत नहीं है। लेकिन अंत नहीं आता हो ऐसा नहीं है, अनंत का भी अंत आता है। जगन्य अनंत, मध्यम अनंत, जो भी परिस्थितियां होगी उन सब के अंत भी आते हैं। 184 अंक प्रमाण अचलात्म संख्या है, उत्कृष्ट संख्या कही गई है। ये क्या है? अंक प्रमाण का अर्थ होता है डिजिट्स। डिजिट, अंक प्रमाण माने कितने डिजिट की ये संख्या है। जैसे 1 लाख तो 6 डिजिट की संख्या है, 6 डिजिट है। 1 करोड़ तो 8 डिजिट हैं उसमें, एक के आगे 7 जीरो लगी है, डिजिट 8 हैं उसमें। इसी तरह से 184 डिजिट्स लिखो तो बोले इतनी बड़ी संख्या संख्यात है। उनमें मनुष्यों की संख्या 29 डिजिट बराबर कही गई है। 29 अंक प्रमाण गर्भज मनुष्यों की संख्या कही है। सम्मूर्छन मनुष्यों की अपेक्षा से मनुष्य गति के जीव भी असंख्यात हैं। चलिए, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, यहां तो कह रहे हैं भाई साहब अब क्या बतलाएं आपको, मोटा मोटा कैटेगरीज बना दी है। ये एक पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ में जो चर्चा हुई है वो कैटेगरी वाइज कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान है। माने कर्णानुयोग जो भी चर्चा करता है वो कैटेगरी बना बना करके चर्चा करता है। अब नई बात, अब सुनना जरा, और कर्णानुयोग की स्टाइल किस प्रकार की है। तथा कर्णानुयोग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भाव आदि अखंडित है, यद्यपि बात तो सही है, वस्तु का क्षेत्र अखंडित है, काल अखंडित है, भाव अखंडित है, तथापि छद्मस्थ को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ, छद्मस्थों को ज्ञान कम ज्यादा होता है, क्या करें? प्रदेश, समय, अविभाग, प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं। अरे रे क्या कह रहे हैं भाई साहब, प्रमाण निरूपित कर दिया उनका, प्रमाण बतला दिया, परिमाण बतला दिया उनका, बतला दिया भैया ये इतने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, ये इतने समय हैं, ये इतने प्रदेश हैं। जीव कितना बड़ा है? बोले असंख्यात प्रदेशी हैं। बोले कालाणु, बोले एक प्रदेशी है। बोले पुद्गल, बोले संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं। तो ये जीवों को समझाने के लिए प्रदेशों की गणना करते हुए, अविभागी प्रतिच्छेदों की गणना करते हुए, समय की गणना करते हुए बात को बतलाया है। प्रदेश क्षेत्र की यूनिट हुआ करती है, समय काल की यूनिट होती है, और अविभागी प्रतिच्छेद भाव की यूनिट होती है, भाव पक्ष।
अविभागी प्रतिच्छेद तो आपने सुना होगा, सुन लिया है? अविभागी प्रतिच्छेद पर प्रवचन सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। मेरा एक सिंगल प्रवचन है, पूरा प्रवचन 1 घंटे का। उस 1 घंटे के प्रवचन में भाई साहब सिर्फ अविभागी प्रतिच्छेद की चर्चा है। क्या है अविभागी प्रतिच्छेद का स्वरूप? अविभागी प्रतिच्छेद शब्द का अर्थ होता है शक्ति के अंश, उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं, शक्ति के अंश। अब शक्ति के अंशों को कैसे नापें, तो उसके लिए जनागम में कई तरह के उदाहरण दिए हैं शक्ति के अंश को नापने के लिए। उसमें उदाहरण दिए जैसे पानी की एक बूंद, उसमें भी चिकनाई है। बोले गाय का दूध, उसमें भी चिकनाई है। भैंस का दूध, उसमें भी चिकनाई है। भेड़ के दूध की एक बूंद, बोले उसमें भी चिकनाई है। बोले तेल की बूंद, उसमें भी चिकनाई है। सबकी एक एक बूंद क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी एक ही है। एक एक बूंद हमने क्वांटिटी ली है सबकी, लेकिन सब में जो चिकनाई के अंश हैं वो अलग अलग है। तो चिकनाई के अंशों की जो मात्रा बढ़ती चली गई है, बस उस मात्रात्मकता का नाम है अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद चिकनाई के बढ़ते चले गए, ये कह रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दे दिया है, ऐसे 20 उदाहरण मैंने वहां उस पूरे प्रवचन में, 1 घंटे के प्रवचन में बहुत तरह के उदाहरण और एग्जाम्पल देकर के मैंने चर्चा की है। माने अविभागी प्रतिच्छेद से पावर नापी जाती है। अविभागी प्रतिच्छेद ज्यादा महत्वपूर्ण है, साइज नहीं, वजन नहीं, कलर नहीं। एक उदाहरण देता हूं, देखिए मोटा मोटा समझने के लिए। एक गोली है, दवाई की गोली, रेड कलर की दिख रही है, वजन उसका 5 ग्राम है और गोल शेप में है और साइज भी उसका जो है सो है। दूसरी एक और गोली है, वो भी रेड कलर की है, 5 ग्राम उसका वजन है, शेप गोलाई बिल्कुल एज इट इज दिखाई दे रही है। दोनों गोलियों को हाथ पर रख करके देखो तो एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन एक 5 mg की है और एक 500 mg की है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है भाई साहब? ये उसकी पावर है। क्या माने उस पावर की जो नाप है वो उसके अविभागी प्रतिच्छेदों की परिगणना के अनुसार होती है। जैसे जैसे अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे पावर बढ़ती चली जाएगी। ये मैटर नहीं करता है कि क्वांटिटी कितनी है, साइज ज्यादा हो और पावर कम हो, साइज कम हो और पावर बहुत ज्यादा हो। तो यहां पावर की चर्चा चल रही है अविभागी प्रतिच्छेद के माध्यम से। हर पर्याय के अपने अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, हर पर्याय की अपनी पावर होती है। ज्ञान की एक समय की पर्याय की पावर अलग है, ज्ञान की दूसरे समय की पर्याय की पावर अलग है। इसी तरह से श्रद्धा गुण की पर्यायों में भी प्रत्येक पर्याय की अपने अविभागी प्रतिच्छेद अलग अलग हैं। यदि श्रद्धा गुण की पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेदों को अलग न माना जाए तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय से भिन्नता का कोई हेतु नजर नहीं आता। क्या कहा मैंने? श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय, अब मोटे मोटे तो जैसे कर्णानुयोग की विवक्षा की चर्चा चल रही है ना यहाँ, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात करें तो मोटा मोटा तो हमने कह दिया कि 2 तरह की होती है भाई साहब श्रद्धा। या तो मिथ्या श्रद्धा होती है या सम्यक श्रद्धा होती है, बस खेल खत्म। और क्या है? श्रद्धा तो 2 ही प्रकार की होती है, या तो मिथ्या होती है या सम्यक होती है। तो इसका मतलब श्रद्धा गुण की 2 ही पर्याय हैं, या तो मिथ्यात्व वाली श्रद्धा गुण की पर्याय या सम्यक्त्व वाली श्रद्धा गुण की पर्याय। अरे भाई ये कथन तो जाति अपेक्षा से कहा गया है, समानता की अपेक्षा से। मिथ्या दृष्टियों की अनंत प्रकार की श्रद्धाएं होती हैं, सभी मिथ्या दृष्टियों की श्रद्धा एक समान नहीं है। हमारी श्रद्धा बदल रही है, प्रति समय बदल रही है। हमारी श्रद्धा में परिवर्तन हो रहा है प्रति समय, हर समय हमारी श्रद्धा में बदलाव हो रहा है। आप देखिए अपनी लाइफ को देखिए, आज के 30 साल पहले की आपकी श्रद्धा और आज की श्रद्धा में अंतर है या नहीं है? बोलो राजीव जी, 30 साल पहले की श्रद्धा और आज की श्रद्धा में अंतर है या नहीं है? बोलो भैया। तो फिर श्रद्धा बदल गई होगी 25 साल में, 20 साल में, 40 साल में, तो बदल करके सम्यक दर्शन हो गया ना अब तो, कि नहीं नहीं फिर भी मिथ्या ही है। अरे क्या बात कर रहे हो? तो इसका मतलब मिथ्या मिथ्या में ही एक ग्रहित मिथ्यात्वी की श्रद्धा, एक जिसका ग्रहित मिथ्या तो मोटा मोटा छूट गया है उसकी श्रद्धा, दोनों की श्रद्धा में अंतर है या नहीं है? इसी तरह से बहुत जगह पर लगा सकते हो आप। एक मध्य मांस मधु का सेवन करने वाला, एक जमीकंद का सेवन करने वाला, एक जमीकंद का त्याग करने वाला, एक व्रती, एक अविरती, अलग अलग भूमिका में, सब मिथ्या दृष्टि। तो बोले सबकी श्रद्धा अलग अलग है।
हमारी भी श्रद्धा डे बाय डे बदलती जा रही है, श्रद्धा में परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो ये सब जो परिवर्तन है, प्रति समय की पर्यायों में एक पर्याय का दूसरी पर्याय से जो परिवर्तन कहा गया है, यह परिवर्तन उसके अविभागी प्रतिच्छेदों को सूचित करता है। एक पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद दूसरी पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद से मिलते नहीं है। 2-3 उदाहरण दे दिए मैंने आपको यहां, मैं समझता हूं अविभागी प्रतिच्छेद समझ में आ गया होगा। शक्ति के अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। 1000 उदाहरण दे सकते हैं अविभागी प्रतिच्छेदों के लिए, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको। अभी यदि और समझना हो तो जैसे सर दर्द, अभी सर दर्द हुआ तो अगले समय में सर दर्द उतना ही था क्या, उसके अगले समय उतना ही था क्या, वेरिएशन पड़ रहा है उनमें। इसका मतलब उसकी डेंसिटी, उसकी पावर जो है वो कम ज्यादा हो रही है, तारतम्य रूप भेद पड़ रहा है उसमें। पावर ही है, शक्ति के अंश ही है, शक्ति है। चलिए ये बात हो गई, यहां 4 बातें हो गई। क्या कह रहे हैं, वस्तु के क्षेत्र, वस्तु तो है द्रव्य, क्षेत्र है उसके प्रदेश, काल है उसका समय, ठीक है ना, और भाव है उसके गुणधर्म आदि। और भाई इनको छद्मस्त को समझाना है, तो छद्मस्त को समझाने के लिए अजय सौगानी जी क्या कह रहे हैं, देखो छद्मस्त को समझाने के लिए प्रदेश, ये एरिया की यूनिट, वो प्रदेश कहलाता है। समय, ये टाइम की यूनिट, मिनिमम टाइम, वो समय है। इसी तरह से अविभागी प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उसका प्रमाण निरूपित करते हैं। तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का वह पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। ये सब कर्णानुयोग में ये सब भेद करते हैं। एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न गुणों का भेद डाल दिया, पर्यायों का भेद डाल दिया। तथा जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है। अब देखना दूसरी स्टाइल कर्णानुयोग की, कभी तो भेद डाल के कथन करते हैं, कभी मिला के कथन करते हैं। जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध आदि के द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न, अनेक द्रव्य से उत्पन्न, अनेक द्रव्य कौन से, एक जीव और एक पुद्गल, ऐसे अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। कैसी बातें हैं भाई साहब। ये मनुष्य गति का जीव है, तो मनुष्य गति का जीव है, तो कर्णानुयोग क्या कर रहा है, जीव और पुद्गल 2 प्रकार के पदार्थों को मिला करके मनुष्य गति का कह दिया। यद्यपि भिन्न भिन्न है, 2 द्रव्य मिलते नहीं है, उनकी जाति अलग अलग है, वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, फिर भी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति, जाति आदि भेदों को एक जाति के रूप में निरूपित करते हैं। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। अब क्या करें, विशेष जानना है। अब जीव ही जीव का कथन करो। टोडरमल साहब ने पीछे लिखा था, 7वें अधिकार में चर्चा आई थी, तब उन्होंने बात कही थी कि भैया किसी नए व्यक्ति को जीव समझाना हो और ये कहो निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है, तो कितना भी कहते रहो उसको समझ में नहीं आएगी, कितनी देर कहते रहे। तो फिर क्या करें समझाने के लिए, बोले उसे समझाने के लिए व्यवहार से समझाओ भैया। व्यवहार से समझाओगे तो थोड़ी बहुत बात उसके समझ में आएगी। कि व्यवहार से क्या कैसे समझाओगे, बोले मिलावट से समझाओ। मनुष्य जीव है, त्रियंच जीव है, बिल्कुल यही उदाहरण दिए थे वहां पीछे। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, ये यथा संभव जान लेना। इसका मतलब कहीं तो मिलावट की बात करते हैं और कहीं ये कहते हैं कि नहीं नहीं जीव तो अनंत है। और पुद्गल कितने हैं कि पुद्गलों की संख्या जीवों से अनंत गुना ज्यादा है। तो सब अनंत गुना ज्यादा है, तो पुद्गल अनंत है क्या, कि हाँ अनंत है। और जीव, बोले जीव भी अनंत है। नहीं नहीं, जीव अनंत नहीं कह सकते आप, जीव को तो अनंत कहो, पुद्गल को अनंत कहो। अरे तो समझाने की दृष्टि से बाल बोध में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत। और वास्तव में देखा जाए तो दोनों अनंत, लेकिन दोनों के अनंत होते हुए भी भाई साहब
जीव की संख्या जितनी अनंत अनंत है, पुद्गलों की संख्या उससे अनंत गुनी ज्यादा है। क्या सब बातें उलट पुलट सी लगती है, ऐसी क्या कह रहे हो। अब जीव तो अनंत कह दिए, पुद्गल अनंत अनंत कह दिए, जब कालाणुओं की चर्चा चलती है तो कहते हैं असंख्यात। क्या बात कर रहे हो आप, कभी असंख्यात कह देते हो, कभी अनंत कह देते हो, कभी अनंत अनंत कह देते हो, ये बातें क्या हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं फैक्ट भी कर्णानुयोग के माध्यम से कभी कभी बताया जाता है, यथासंभव जान लेना चाहिए। चलिए और आगे देखिए, एक पैराग्राफ और लेंगे अपन, 2-4 मिनट। तथा कर्णानुयोग में क्या कह रहे हैं, तथा कर्णानुयोग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर होते हैं, तथा जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। ख्याल में आ गई कर्णानुयोग की बातें हैं। भाई साहब कर्म 8 ही होते हैं, क्या पता 8 की जगह 9 जाति के हुए, तो आज्ञा प्रमाण मानना। कि साहब आपने तो कह दिया गुणस्थान 14 होते हैं, 15 हुए, तो जब पीएचडी के लिए मेरा वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसे, वाइवा नहीं, सनऑफ से सबमिट की थी मैंने, तो सामने कमेटी बैठी और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस हो रहा था। हमने कहा पीएचडी किसके ऊपर, उन्होंने पूछा, तो हमने कहा 3 लोक पीएचडी का सब्जेक्ट रहेगा मेरा, जैन दृष्टि में 3 लोक। तो सामने से उन्होंने मेरे से कहा, पता है क्या प्रश्न किया उन्होंने, कि साहब पीएचडी कर ली क्या आपने। मैंने कहा की तो नहीं, पीएचडी तो करनी है। तो बोले बिना पीएचडी किए हुए तुम्हें पता है कि लोग 3 ही है, तुमने शोध की और पता लगा 3 की जगह 4 हुए, तो और तुमने शोध की और 3 की जगह 13 लोक निकले, तो 5 निकले, 7 निकले, तो क्या होगा, तुम कैसे कहते हो 3 ही है। ऐसे ही कह रहे हैं भैया, केवल ज्ञान के आधार पर ये बातें हैं, ये बातें जैसा केवल ज्ञान में निरूपण किया है वैसा का वैसा जान लेना। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, सच्ची बात बताऊं आपको, जब मैंने सच में लोक के बारे में देखा और रिसर्च की, तो फिर मुझे आगम ग्रंथों में कई जगह पर 1 लोक की चर्चा मिली, कहीं 2 की चर्चा मिली, कहीं 3 लोक कहे, कहीं 4 लोक कहे, कहीं 5 लोक भी कहे अपने शास्त्रों में, कहीं 6 लोक भी कहे अपने शास्त्रों में। अलग अलग तरह से वर्णन है, 7, 8, 9 तक की संख्याएं बतलाई है ऐसे अलग अलग प्रकार से। धवला में 5 लोक की चर्चा की है, 5 लोक बतलाए हैं। मूलाचार की मूल गाथाओं के अंदर 4, 5, 6 लोक की चर्चा की है। बोले क्या बात कर रहे हो साहब, कि हाँ बिल्कुल, चतुर्गति की अपेक्षा से लोक 4 प्रकार का है। पंच परावर्तन की दृष्टि से लोक 5 प्रकार का कहा है। सब विधि संसार 5 प्रकार का संसार कहते हैं ना, बोले संसार लोक, बोले 5 प्रकार का है। षट द्रव्यात्मक वो लोक है कह करके 6 प्रकार का लोक है। एक जीव लोक, एक पुद्गल लोक, एक धर्म अधर्म आकाश काल, 6 प्रकार का लोक कहा है। तो बोले विवक्षाएं अलग अलग प्रकार की है। ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर भी होते हैं, कुछ विषय तो ऐसे होंगे कर्णानुयोग के जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होंगे, लेकिन कई विषय ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आज्ञा प्रमाण से ही स्वीकार किया जाएगा। जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय, अब मनुष्य पर्याय कर्णानुयोग में कथन किया तो स्थूल है ये, 50 साल की मनुष्य पर्याय, 70 साल की मनुष्य पर्याय। पर्याय तो एक समय की होती है, अगर 70 साल की पर्याय, ये कौन सी पर्याय, शेर को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था भैया, बोले शेर की, शेर को तो सम्यक दर्शन की पर्याय, मतलब मुने महावीर स्वामी को सम्यक शेर की पर्याय में है ना। पार्श्वनाथ स्वामी को कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, तो बोले हाथी की पर्याय में। तो हाथी की पर्याय, पर्याय तो एक समय की होती है, और हाथी तो 70 साल का है, अब शेर तो 20 वर्ष का है, कौन सी पर्याय में। अरे भाई ऐसा ही स्वरूप है, बहुत काल स्थायी पर्याय हैं। ऐसे ही घटाधिक पर्याय हैं, घड़े अधिक पर्याय, उनका निरूपण, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रूक्षादिक के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं।
इसी प्रकार अन्यत्र जानना। माने कर्णानुयोग यह कह रहा है कि बहुत तरह की बातें आज्ञा से ही स्वीकार की जाती है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। कितने स्निग्ध के अंश हैं, कितने रूक्ष के अंश हैं, पर्यायों का तारतम्य बतलाया है। जैसे अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण आदि की चर्चा की है, करण परिणामों के बारे में बतलाया है, कौन से कर्म प्रकृतियां, कितनों की बंध विच्युति, कितनों का उदय, कितनों की उदीर्णा, कितने कितने गुण, गुण संक्रमण क्या है, गुण श्रेणी निर्जरा क्या है, ये जो शब्द दिए हैं, बोले इनको आज्ञा प्रमाण से स्वीकार करना, क्योंकि ये सब बुद्धि गोचर नहीं है। हमारे उपयोग लगाने से ये सारी बातें ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगी। इस तरह कुछ बातें कही है। और कल एक ऐसा प्रकरण यहां आने वाला है जिसमें कर्णानुयोग के संबंध में उलट पुलट बातें कही है। ऐसी उलट पुलट बातें कल यहां सामने आएंगी जिन्हें देख करके आपको लगेगा यार ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, कहीं तो ऐसा और कहीं ऐसा, ऐसा करने पर भी ऐसा और ऐसा करने पर भी ऐसा, किसी ने इतना किया और इतना सा और इतना सा और इतना, वैसे वैसे उठपटांग बातें, बड़ी सुंदर चर्चा, विचित्र बातें कल ये कर्णानुयोग के संदर्भ में आगे कहने वाले हैं। विषय को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम इसी भावना से विराम देते हैं कि जहां जैसा निरूपण हो वहां वैसा स्वीकार कर लेना। कर्णानुयोग के व्याख्यान कैसा होता है, क्या प्रकरण उसमें रहते हैं, सुंदर चर्चा हम सब ने सुनी। अभी यहाँ पर गुरुदेव श्री का 17-18 गाथा पर जो प्रवचन चल रहे हैं वो होंगे।